हेलो फ्रेंड्स, निम्बस एकेडमी फॉर आईएएस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही है कि एचएएस 2026 के लिए फ्री आंसर राइटिंग वर्कशॉप जो है वो स्टार्ट की गई है एकेडमी के द्वारा। और इसमें आपको जो है विद इन अ 10 मिनट एक फ्रेमवर्क जो है क्वेश्चन का बताया जाता है और फिर उसके बाद जो है आपको एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया जाता है और वही क्वेश्चन आप फिर टेलीग्राम पे सेंड करते हैं और उसको जो है फिर इवेल्युएशन के तौर पे आपको बताया जाता है। जीएस 3 में जो हिमाचल प्रदेश जीके वाला जो सेक्शन है उसमें एक सब यूनिट है टूरिज्म के लिए और एक पूरा कंप्लीट यूनिट आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है और अभी तक उसमें अभी हम देखें तो 6 लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा जो लेक्चर है इसमें हम बात करेंगे द सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल इम्प्लीकेशन ऑफ द टूरिज्म इन द हिमाचल प्रदेश। सीधा सीधा सा आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए भी आ सकता है या फिर सिंपल सी एक्सप्लेनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जब भी आप टूरिज्म को देखते हैं हिमाचल प्रदेश में तो उसमें आप लोगों को जो है कुछ चीजें ध्यान में रखनी है और इस टॉपिक के थ्रू जो है हम लोगों को ये समझना है कि क्या क्या सोशली कैसे इम्पैक्ट हो सकता है, इकोनॉमिकली क्या इम्पैक्ट रहता है हमारे टूरिज्म का और उसके साथ साथ कल्चर के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है टूरिज्म का। दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट से जो है हम लोग इन चीजों को देखेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आपको पता ही है कि टूरिज्म जो है इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पिलर है हमारे राज्य की इकोनॉमी में अगर आप देखें। बिकॉज अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की बात करते हैं तो यस 1.6 करोड़ के आसपास टूरिस्ट जो है वो दे अराइव्ड इनटू द हिमाचल प्रदेश इन 2024। और अगर आप एचपी इकोनॉमिक सर्वे की बात भी करते हैं तो इसमें आप लोगों को यू कैन से 181 लाख के आसपास जो है वो टूरिस्ट देखने को मिलते हैं। वहीं अगर आप स्टेट जीडीपी में बात करते हैं तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है जनरली आपको 7.78 के आसपास जो है उसका कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलता है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जब भी आप डेवलपमेंट की बात करते हैं तो टूरिज्म एक कैटलिस्ट के तौर पे जो है हमारे यहाँ पे एक्ट करता है और ये क्रिएट करता है स्ट्रक्चरल, एनवायरमेंटल और कल्चरल चैलेंजेस भी साथ साथ में। आज हम इस लेक्चर में यही समझेंगे कि सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल इंप्लीकेशन क्या रहेगी हमारे टूरिज्म के लिए। अगर हम लोगों को ये क्वेश्चन जो है आता है तो कैसे जो है इसको फ्रेम किया जा सकता है। देखो, अगर हम सोशल इंप्लीकेशंस को देखेंगे तो दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट जो है हम लोगों ने यहाँ पे स्टूडेंट्स देखना होता है। देखिए, थोड़ा सोचने की कोशिश अगर आप करेंगे तो कैसे टूरिज्म जो है हमारे समाज में, अगर आप सोसाइटी की बात करते हैं तो उसमें पॉजिटिव इंपैक्ट जो है वो कैसे डाल सकता है। तो ये अगर आप देखेंगे तो सोसाइटी के लिए टूरिज्म जो होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन का जो है एक मीडियम जो है वो एक्चुअली में एक्ट होता है या फिर मीडियम के तौर पर जो है वो एक्ट करता है। और उसमें भी अगर आप देखें जैसे हॉस्पिटैलिटी है, ट्रांसपोर्ट है, एडवेंचर टूरिज्म है, गाइडिंग है, कई तरह की चीजें अगर आप टूरिज्म को यहाँ पे देखेंगे तो इट्स अ मल्टी डायमेंशनल आपको जो है यू कैन से कंडक्ट ये देखने को मिलता है जिसमें कई तरह की अपॉर्चुनिटीज जो है, अपार संभावनाएं जो है वो एक्चुअली में हमारे समाज के लिए हमेशा ही रहती हैं। इसी में अगर आप देखेंगे तो वुमेन एम्पावरमेंट में भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं यहाँ पे टूरिज्म एक इंपॉर्टेंट रोल जो है अपना प्ले करता है। बिकॉज जैसे आप अगर आप वुमेन लेड कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात करते हैं तो बहुत सारे रूरल एरियाज में वो भी एक्टिव रहते हैं, तो उनकी भी एक तरह से प्रमोशन टूरिज्म के थ्रू जो है वो एक्चुअली में की जाती है। उसके साथ अगर आप देखें तो सोसाइटी के लिए कल्चरल एक्सचेंज और सोशल एक्सपोजर जो है, अगर आप देखें तो एक सोशल एक्सपोजर जो है वो एक बड़ा इंपैक्ट रहता है हमारे इस टूरिज्म का जब भी हम बात करते हैं। बिकॉज जब भी इंटरेक्शन होती है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट के साथ तो वहां पे एक ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है। और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो एक यू कैन से टॉलरेंस और अवेयरनेस के लिए भी हम लोगों को कहीं ना कहीं चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं, राइट। चाहे फिर आप एग्जाम्पल के तौर पे इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन इन कुल्लू दशहरा की बात कर लीजिए, तो इससे भी अगर आप देखेंगे तो इंटरकल्चरल डायलॉग जो है वो एक्चुअली में एक्सचेंज होते हैं। वहीं अगर आप बात करते हैं तो ऑब्वियसली सोसाइटी के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी तैयार होता है। अटल टनल जैसी चीजें अगर आप देखेंगे जो कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवा देती हैं लाहौल स्पीति जैसे एरिया को, जो साल के कुछ महीने जो है वैसे ही अनकट रहता था मेन लैंड से जब हम बात करते हैं। तो नॉट ओनली की रोड ट्रांसपोर्टेशन ही आपको देखने को मिलेगा या फिर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ही मिलेगा, कई तरह से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है, चाहे फिर रोड्स हो, टेलीकॉम हो, हेल्थ केयर हो, राइट। वो सारी चीजें अगर आप देखेंगे या टूरिज्म कॉरिडोर्स हो, इस तरह की डेवलपमेंट होती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी क्या होता है, एक पॉजिटिव इंपैक्ट जो है हमारे इस टूरिज्म का हमारे समाज में रहता है।
मेरा इतना ही रिक्वायरमेंट है आप लोगों से कि जब भी आप इस आंसर को लिखेंगे तो मैं ये चाहता हूं कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच के थ्रू यानी कि करंट डाटा को जो है आप एड ऑन कीजिए, थोड़ा सा रिसर्च कीजिए इस पे, और फिर उसके बाद आंसर जो है आप मुझे भेजिएगा। उसके साथ अगर लेकिन नेगेटिव की बात करते हैं तो समाज के लिए टूरिज्म जो है ऑब्वियसली एक नेगेटिव भी रहता है, बिकॉज अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स क्या होता है, जब भी मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल मनाली है या फिर शिमला है, ये टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स हैं हमारे, और इन रीजन्स में अक्सर जब ये टूरिज्म हॉटस्पॉट्स की तरह जो है एक्ट करते हैं तो यहाँ की जो लिविंग कॉस्ट होती है वो काफी ज्यादा हो जाती है, और इसमें प्रॉब्लम आती है जो वहां की आम जनता होती है, तो वो भी कहीं ना कहीं लिविंग कॉस्ट जो है उसको भी झेलना पड़ता है। उसके साथ साथ आपको पता ही है कि यहाँ पे टूरिज्म प्रेशर की वजह, टूरिज्म का जो प्रेशर है यानी कि जो मास टूरिज्म है वो एक मेजर कंसर्न हमेशा ही हमारे समाज में रहता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे तो जो उनका लाइफस्टाइल है वो भी हैम्पर होता है, और उसके साथ साथ जो एसेंशियल सर्विसेज होती हैं वो एसेंशियल सर्विसेज भी यहाँ पे हार्म होती हैं, चाहे फिर यू कैन से लोकेलिटी में चाहे किसी एम्बुलेंस का क्रॉस करना हो, क्योंकि फिर ट्रैफिक हो जाता है, तो ट्रैफिक की वजह से, ट्रैफिक कंजेशन की वजह से कई समस्याएं आती हैं। टूरिज्म जब सीजनल पीक यू कैन से जब पीक पे होता है इन द सीजन, तो उस दौरान अगर देखेंगे तो जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनका डिप्लीशन भी बहुत ज्यादा हो जाता है, तो जिसकी वजह से जो आम जनता है वहां की उसके ऊपर जो है एक नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पे पड़ता है। तो यानी कि अगर आप टूरिज्म को देखेंगे तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट जो है हमारे पास, एक तो लिविंग कॉस्ट जो है उसका राइज होना है, उसके साथ साथ अगर आप देखें तो अर्बन कॉन्जेशन हो जाता है, प्रेशर पड़ जाता है। जब भी आप सिविक कम्युनिटीज की बात करते हैं तो उनके ऊपर जो है एक ह्यूज प्रेशर हमें देखने को मिलता है। और बहुत यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि जब भी टूरिज्म जो है, अब जैसे फॉर एग्जांपल शिमला हो गया या फिर मनाली हो गया, तो यहाँ पे अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट यहाँ पे होता है तो वो समटाइम माइग्रेट कर जाता है सर्विसेज में या फिर टूरिज्म एक्टिविटीज में, तो वो भी एक कहीं ना कहीं लॉस रहता है इस समाज को इस टूरिज्म की वजह से। अगर आप यहाँ पे बात करते हैं तो यस, जो ड्रग कल्चर और लाइफस्टाइल शिफ्ट जो है एरियाज का, वो भी जनरली आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाता है, राइट। तो अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव इंपैक्ट भी जो है बहुत ज्यादा आप लोगों को इस टूरिज्म का देखने को मिलता है। तो दोनों ही चीजें आपने थोड़ा सा बैलेंस करके चलनी है कि व्हाट आर द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ द टूरिज्म इन द हिमाचल प्रदेश। अगर आप इकोनॉमिकल इंपैक्ट की बात करते हैं तो अगेन दोनों ही तरह से देखेंगे। तो इकोनॉमी में तो सीधा सीधा आपको पता ही है कि यार रेवेन्यू जनरेशन का एक सबसे बड़ा सोर्स अगर माने एक तो स्ट्रक्चर पिलर, बिकॉज देखो जब आप हिमाचल प्रदेश को एज अ टूरिज्म के तौर पे भी देखते हैं तो प्रॉब्लम इज दैट कि यहाँ पे हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं है, और ऊपर से आपको पता ही है कि फिजिकल डिपेंडेंसी जो है वो रिलेटिवली काफी ज्यादा है। तो उस तरह से जो टूरिज्म सेक्टर है हमारा वो एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पिलर बन जाता है हमारे लिए, राइट। तो इस तरह से अगर आप इस चीज को भी देखें तो रेवेन्यू जनरेशन का एक अच्छा खासा सोर्स है। जॉब क्रिएशंस अगर आप देखेंगे यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो एक्चुअली में यहाँ पे एनहांस होती है, बढ़ती हैं, ठीक है। चाहे फिर रिलीजियस टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, चाहे फिर आप हेरिटेज देख लीजिए, चाहे आप यहाँ पे एडवेंचर टूरिज्म के थ्रू देख लीजिए, तो एक अपार संभावनाएं जो है हमारे यहाँ पे जॉब क्रिएशन का बन जाता है। अगर आप वहां पे देखेंगे तो प्रमोशन हो जाती है एंटरप्रेन्योरशिप की यहाँ पे, तो बहुत सारी चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर जब होगा, होम स्टे जैसे चीजें जो है उनके कॉन्सेप्ट लाए जाएंगे, वो बनाए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि इको टूरिज्म जैसी चीजें जो है वो प्रमोट की जाती हैं, तो उनसे एक एंटरप्रेन्योरशिप जो है हमारे इस राज्य में वो भी एक्चुअली में जनरेट होता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट तो खैर वो होता है। तो इकोनॉमिकली अगर आप देखें, चाहे फिर कांगड़ा यू कैन से जो कांगड़ा एयरपोर्ट है उसकी एक्सपेंशन की आप बात कर लीजिए, अटल टनल जैसे यू कैन से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की आप बात कर लीजिए, तो वो सारी चीजें क्या करती हैं, एक तरह से इकोनॉमिकली इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो है वो जनरली होती हैं। चाहे फिर आप रोडवेज की बात कर लीजिए, तो इकोनॉमिकल इंप्लीकेशंस भी देखेंगे तो पॉजिटिव वे में बहुत ज्यादा है हमारे इस समाज में इस टूरिज्म की, ठीक है, हमारी आर्थिकी में इस टूरिज्म की। लेकिन जब आप इसको नेगेटिव कोनोटेशन में देखते हैं तो ऑब्वियसली नेगेटिव जो इंपैक्ट पड़ता है हमारे इस टूरिज्म का, तो वो भी कई तरह से हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो समटाइम ना इकोनॉमिक लीकेज बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जिसको एक्चुअली में बेनिफिट मिलना चाहिए वो बेनिफिट नहीं मिल पाता। तो जो बड़ी होटल चेन्स हैं उनको जनरली क्या हो जाता है, यहाँ पे यू कैन से जो रेवेन्यू फ्लो है वो जनरली नेशनल और इंटरनेशनल होटल चेन्स की तरफ ज्यादा होता है। और जो डोमिनेटिंग जो टूरिस्ट यू कैन से जो टूर ऑपरेटर्स होते हैं, तो उनको भी आप कह सकते हैं उनका भी डोमिनेशन जो है वो जनरली इंक्रीज हो जाता है, तो वो एक नेगेटिव इंपैक्ट रहता है, राइट। और दूसरा अगर मैं बताऊं तो टूरिज्म को जनरली अगर आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश का जो टूरिज्म है वो सीजनल है, ठीक है। तो सीजनल में अगर आप देखेंगे तो पीक होता है समर्स में और स्नोफॉल सीजन में,
और ऑफ सीजन में अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से इंस्टेबिलिटी जो है वो एक्चुअली में हमें हमारे इस टूरिज्म में देखने को मिल जाती है, तो वो भी एक इकोनॉमिकल लॉस जो है हमारे यहाँ पे रहता है। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो एनवायरमेंटल कॉस्ट भी बहुत ज्यादा जो है ऑब्वियसली आप लोगों को हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है, तो इसका भी अगर आप देखें तो इकोनॉमिकल इंपैक्ट ज्यादा पड़ता है, यानी कि फुटफॉल जो है ज्यादा होगा। लेकिन उसके बाद जो रिवाइवल की यहाँ पे आप देखेंगे तो रिवैम्पिंग की जो कॉस्ट होती है वो पर्टिकुलरली ज्यादा हो जाती है, तो वो भी एक इकोनॉमिकल लॉस जो है वो हमारे लिए यहाँ पे रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर लीजिए, तो उसके ऊपर जो खर्चा हमारा होता है वो एक्चुअली में एक कारण बनता है, वो एक समस्या रहती है हमारे यहाँ पे टूरिज्म की, ठीक है। वहीं अगर आप तीसरी तरह का टूरिज्म देखेंगे तो यस, जो इंप्लीकेशंस है यानी कि कल्चर के ऊपर क्या इंप्लीकेशंस जो है, इंपैक्ट जो है वो जनरली टूरिज्म का हम लोगों को देखने को मिलता है। तो इसकी वजह से देखो पॉजिटिव वे में देखा जाए तो यस, देयर इज नो डाउट कि प्रिजर्वेशन होता है हमारे ट्रेडिशनल आर्ट, हमारे फेस्टिवल्स का, यानी कि कल्चरल एक्सचेंज होता है जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं। तो यस, एक विजिबिलिटी जो है वो पहाड़ी कल्चर को मिलती है, और उसके साथ साथ हेरिटेज टूरिज्म जैसी जो चीजें हैं तो वो भी एक फुटफॉल जो है इंक्रीज करती है हमारे यहाँ पे, है ना। तो रिलीजन हो गया, हेरिटेज हो गया, तो इनके थ्रू आप देखेंगे तो हमारा कल्चर, हमारी आइडेंटिटी, हमारी जो आइडेंटिटी है एज अ देवभूमि, उस आइडेंटिटी को प्रमोट किया जाता है, हमारे कल्चर को प्रिजर्व किया जाता है। तो एक पॉजिटिव इंपैक्ट जो है हमारे टूरिज्म का वो एक्चुअली में ये देखने को मिलेगा कल्चर के ऊपर। उसके साथ साथ हमारी जो हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम इंडस्ट्रीज हैं, ऑब्वियसली उनको भी एक प्रमोशन के तौर पे जो है हम कह सकते हैं कि प्रमोट करता है हमारा ये टूरिज्म जो है। तो इससे डिमांड बढ़ती है, हमारे जो लोकल प्रोडक्ट हैं, चाहे कुल्लू सॉल है, कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग है, चंबा रुमाल है, चंबा चप्पल है, कांगड़ा क्ले डॉल है, चंबा के थाल है, कई तरह की ऐसी हमारे पास यहाँ पे चीजें हैं जिनको यहाँ पे आप देखेंगे तो एक रिवाइवल जो है वो एक्चुअली में टूरिज्म के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे यू कैन से, अगर आप कुलिनरी टूरिज्म की बात करते हैं तो वो भी प्रमोट होता है, चाहे आप हमारी धाम की बात कर लीजिए, चाहे अलग अलग रीजन्स की जो क्यूजिन्स है, चाहे आप चंबा के मदरा की बात कर लीजिए, आप मंडी के से पुबड़ी की बात कर लीजिए, सिड्डूज की बात कर लीजिए, तो वो सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो उनको भी कहीं ना कहीं एक प्रमोशन जो है वो हमारे इस टूरिज्म के द्वारा जो है वो एक्चुअली में प्रोवाइड कराई जाती है। लेकिन जब आप दूसरी तरफ देखेंगे तो नेगेटिव के तौर पे समटाइम क्या हो जाता है, कल्चरल कॉमोडिफिकेशन जो है वो जनरली आपको देखने को मिल जाता है। बिकॉज अगर आप टूरिज्म की भी बात करते हैं तो इसकी वजह से जो कमर्शियलाइजेशन है चीजों का वो ज्यादा हो जाता है, और जो चीप प्रोडक्ट है वो एक्चुअली में डोमिनेट कर जाते हैं हमारे इस हैंडीक्राफ्ट को। और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो जो एक ट्रेडिशनल हमारे पास यहाँ पे गेस्चर हुआ करता था, ट्रेडिशनल जो हमारे पास यहाँ पे डांसेस ड्रामास हुआ करते थे, वो जनरली उनको ऑक्युपाई कर लिया जाता है स्टेज परफॉर्मेंसेस के द्वारा। तो वो भी कहीं ना कहीं डाइल्यूशन हो जाता है हमारे इस कल्चर का, वो एक बड़ी दिक्कत जो है वो रहती है। कल्चरल क्लैसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगर आप नेगेटिव इंपैक्ट देखें टूरिज्म का तो कल्चरल क्लैसेस जो है अक्सर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कई एग्जांपल्स आप देखते हैं हिमाचल प्रदेश में न्यूज में आते ही हैं, ठीक है। हिमाचल पंजाब के साथ, हरियाणा के साथ थोड़े क्लैसेस हमेशा चलते रहते हैं, तो कल्चरल क्लैसेस जो है वो भी जनरली आपको देखने को मिल जाते हैं। और उसके साथ साथ कल्चर का इरोजन हो जाता है जब भी हम बात करते हैं टूरिज्म की। ऑब्वियसली वेस्टर्नाइजेशन की अगर बात करते हैं तो उसका एडॉप्शन ज्यादा हो जाता है, हमारे जो ट्रेडिशनल डायलेक्ट्स हैं उन डायलेक्ट्स का डाइल्यूशन हो जाता है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, देयर इज नो डाउट कि एक्सपोजर तो मिलता है, लेकिन उसी की वजह से अगर आप नेगेटिव बात करते हैं तो इरोजन भी बहुत ज्यादा हो जाता है हमारे इस कल्चर का। उसके अलावा अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं तो वेस्टर्नाइजेशन तो डिक्लाइन हो जाता है इन द यूज ऑफ द ट्रेडिशनल अटायर डायलेक्ट अमंग द यूथ, और उसके साथ साथ लाइफस्टाइल चेंज हो जाते हैं इन अर्बन टूरिस्ट सेंटर। तो यस, तो जो हमारी एक आइडेंटिटी होती है उस आइडेंटिटी को जनरली इरोड किया जा सकता है जब भी हम क्लाइमेट की बात करते हैं। तो यस, ये है नेगेटिव इंपैक्ट। तो इन कंक्लूजन में अगर आप देखेंगे तो जनरली आपको ये चीज देखने को मिलती है स्टूडेंट्स की टूरिज्म, देयर इज नो डाउट कि टूरिज्म जो है हिमाचल प्रदेश में इट्स अ फ्यूल फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ, इट जनरेट द एम्प्लॉयमेंट, इट स्ट्रेंथन द कल्चरल हेरिटेज। However, it also brings some challenges such as the environmental pressure हो जाता है, cultural commodification हो जाती है, social inequalities अगर आप देखेंगे तो इस टूरिज्म की वजह से हमारे इस सोसाइटी में आप लोगों को देखने को मिल सकती है। वहीं लेकिन अगर आप सस्टेनेबल मेजर्स की बात करते हैं अंडर द हिमाचल प्रदेश इको टूरिज्म पॉलिसी 2024 हमने स्टार्ट की इनिशिएटिव्स हैं हमारे पास, लाइक नई राहें, नई मंजिल तरह के, तो दे आर ऑल एम टू प्रमोट द इको फ्रेंडली टूरिज्म, और उसके साथ साथ इक्विटेबल ग्रोथ की ये बात करते हैं, कल्चरल प्रिजर्वेशन की ये बात करते हैं। तो फ्रेंड्स सिंपल सा मैं आपको ये बता देता हूं कि इफेक्टिव रेगुलेशंस, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, रिस्पांसिबल टूरिज्म जो प्रैक्टिसेस हैं
दे आर वेरी एसेंशियल टू एंश्योर कि टूरिज्म जो है इट रिमेन्स अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंजन फॉर द स्टेट। तो ये है हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक जिसमें सोशल, इकोनॉमिकल और कल्चरल इंप्लीकेशंस बोथ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव जो है वो एक्चुअली में टूरिज्म की आपको देखने को मिलेगी। अब जो क्वेश्चन आप लोगों ने यहाँ पे अटेम्प्ट करना है प्रैक्टिस के लिए, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स। Discuss the social and economic impact of the tourism in the Himachal Pradesh and suggest the measures for sustainable development. तो क्वेश्चन इज अगेन, आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चंस कि डिस्कस द सोशल एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ द टूरिज्म इन हिमाचल प्रदेश एंड सजेस्ट द मेजर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये क्वेश्चन आप सभी ने अटेम्प्ट करना है और अटेम्प्ट करने के बाद जो है टेलीग्राम पे आप लोगों ने पोस्ट करना है और फिर आपको इवैल्यूएशन जो है प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ये है एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द टूरिज्म जो यूनिट है आपका GS3 में, और फिर मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।